सारे ऑडियो को अपने फाइल मैनेजर में इजीली सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सारा ऑडियो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है सॉल्व। हे गाइस, वेलकम बैक द अनदर वीडियो। तो अगर आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए रेक 4 का यूज करते हैं तो कुछ दिन पहले से आपको अपने रेक 4 की जो ऑडियो है वो फाइल मैनेजर में सेव नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रेक 4 की न्यू अपडेट आई थी और आपने भी उसे अपडेट किया था और ये प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप अपने रेक 4 में अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लिए हैं और वो ऑडियो आपके फाइल मैनेजर में सेव नहीं हो रही है तो आपको अपने फाइल मैनेजर में उस ऑडियो को कैसे सेव करनी है और ये सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है वही तो जानेंगे इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, अगर आप अपने रेक 4 में अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो ऑडियो आपके फाइल मैनेजर में शो नहीं कर रहा है तो हम जानेंगे कि आपको ये सारे ऑडियो को फाइल मैनेजर में कैसे शो करवानी है। तो ये जो अपडेट के बाद हमारा जो ऑडियो फाइल मैनेजर में शो नहीं कर रही है वो एक बग है जो कि किसी अपडेट में सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हम जान लेते हैं कि अपने ऑडियो फाइल को कैसे उसमें सेव करनी है। तो आपको करनी क्या है, आपको जिस ऑडियो को फाइल मैनेजर में सेव करनी है उसे सेलेक्ट करनी है और ये 3 डॉट पे क्लिक करनी है और उसके बाद यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देनी है। शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपके फोन में ड्राइव ऐप इंस्टॉल नहीं है तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा होगा। तो आपको करनी क्या है, आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और ड्राइव ऐप को इंस्टॉल कर लेनी है। आपको किसी भी ईमेल से उसमें साइन अप हो जाना है और आपको ये यहाँ पे शो करने लगेगा ड्राइव का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक कर देने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये फोल्डर आ रहा है कि हम किस फोल्डर में आपको सेव करनी है। तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देते हैं और ये अनटाइटल फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारा जो जीमेल आईडी है ये भी आ चुका है तो हम अपने जीमेल आईडी को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट कर देने के बाद आपको करनी क्या है, यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देनी है। तो हमारा जो ऑडियो फाइल होगा वो क्या होगा कि हमारे ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा और अपलोड हो जाने के बाद हम उसे डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपको कैसे डाउनलोड करनी है। सो गाइज, अपलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली से अपने ड्राइव को ओपन कर लेनी है और ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियो आपको शो हो जाएगा। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करनी है और नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देनी है और आपका ऑडियो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं जो ड्राइव से हम अपने वॉइस को डाउनलोड किए थे वो इजीली आ चुका है। सो गाइज, आप इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने रेक 4 को ऑडियो को जो पहले आप रिकॉर्ड कर चुके हैं आप उसे फाइल में सेव इजीली कर सकते हैं। सो इस ट्रिक को जरूर यूज़ कीजिएगा। अरे बेटा, तू ये क्या बता रहा है? तू क्या चाहता है कि हम अपने सारे ऑडियो को जो रिकॉर्ड करते हैं उसे ड्राइव पर अपलोड करें और फिर से डाउनलोड करें? हमारे पास और भी काम नहीं है क्या यार? अरे चाचा, ये तो बस छोटा सा ट्रिक था जिससे आप अपने रेक 4 की जितने भी ऑडियो उसमें फंसे हुए हैं वो सारे ऑडियो को अपने फाइल मैनेजर में इजीली सेव कर सकते हैं। सो ये ट्रिक हमें बार बार यूज नहीं करनी है। इस प्रॉब्लम को हमको हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए आपको करनी क्या है, आपको पता होगा कि जब से हम इस ऐप को अपडेट किए हैं तब से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा। वो ऐप रेक 4 की ओल्ड वर्जन है। जो पहले हम ऐप को यूज करते थे वही वाला ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। उस ऐप को इंस्टॉल कर लेनी है और अभी जो आप यूज करते हैं इसे डिलीट कर देनी है। और डिलीट कर देने के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेनी है। और इंस्टॉल कर लेने के बाद उसमें सेटिंग भी तो सेट करनी है। तो सेटिंग को सेट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना है। और उसमें मैंने प्रॉपर ढंग से ये बताया है कि आपको कैसे रेक 4 की जो बेस्ट सेटिंग है उसे आपको कैसे सेट करनी है। और अब हम देखेंगे कि हमारा ऑडियो सेव हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे माइक पे क्लिक करेंगे और हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। और रिकॉर्ड हो जाने के बाद हम इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं, हम कट कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद हम ये सारे ऑडियो को अपने फाइल में अब देखेंगे ये सारे ऑडियो फाइल में शो कर रहा है कि नहीं। सो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे रेक 4 के फाइल मैनेजर में। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा सारा ऑडियो यहाँ पे शो कर रहा है। तो
तो ये आपको देख सकते हैं, ये जो 1 नंबर वाला है वो यहाँ पे हमारा फाइल में शो कर रहा है। बस आपको इसी मेथड को यूज करके आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करनी है। तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है सॉल्व। सब्सक्राइब कर देना यार, इज्जत का सवाल है यार, तुम्हारे लिए इतना किया हूँ, सब्सक्राइब तो कर सकते हो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और रुको यार, सब्सक्राइब कौन करेगा, सब्सक्राइब कर दो यार। सो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो और जान लो कि रेग फोटो की जो वेस्ट सेटिंग है उसे कैसे सेट करनी है। वरना मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।